जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा JBN महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट यांच्या वतीने कन्यापूजनाचा पवित्र आणि भक्तिमय कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला। या कार्यक्रमात गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे गादीपती श्याम चैतन्यजी महाराज यांनी स्वतः देवी स्वरूप कन्यांचे पूजन करून कन्यांना भोजन व भेटवस्तू देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले। गुरुदेव सेवा आश्रम येथे असलेल्या सुंदर अशा राधाकृष्ण मंदिरात हा कार्यक्रम पार पडला। या प्रसंगी जामनेर नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा साधना महाजन यांनीही या कार्यक्रमाला भेट दिली। कार्यक्रमादरम्यान अनेक भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेने उपस्थित राहून पूजन विधीत सहभाग घेतला। श्रद्धा, भक्ती आणि संस्कृतीचा संदेश देणारा हा कार्यक्रम सर्वांना प्रेरणादायी आणि अविस्मरणीय ठरला। थोड़ा आवाज जोर से आना चाहिए बेटा, है ना। सदगुरुदेव भगवान की क्या बात। दुर्गा मैया की ये दुर्गा मैया का आवाज है। शक्ति यानी जहाँ जहाँ शक्ति होती है वहाँ सब कुछ होता है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूज्य बापू जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए चैतन्य धाम में भगवान श्री राधा माधव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए दुर्गा स्वरूप कन्या आई हुई आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उपस्थित माताएं और भाइयों, चैतन्य धाम गुरुदेव सेवा आश्रम में प्रतिवर्ष कन्या पूजन व भोजन का प्रोग्राम अपन करते रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश शायद 2 साल से ये कार्य नहीं हो पाया। कुछ मेरी व्यस्तता थी या मेरा प्रारब्ध कम पड़ा, लेकिन आज गुरुदेव की कृपा से, भगवान राधा माधव जी के पावन कृपा से आज मुझे देवी स्वरूप कन्या पूजन करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और सब यहाँ उपस्थित रहे। इसके लिए मैं सभी कन्याओं को वंदन करूंगा। और शास्त्र कहता है कि नारी सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर रही है। जब तक हमारे देश में नारी पूजन होगा तब तक दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। इसीलिए आज नारियों को सशक्त होने की आवश्यकता है, बेटियों को सशक्त होने की आवश्यकता है। स्कूल में पढ़ते समय अपन जीवन चलाने के लिए कुछ विद्या सीख रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी खुद की रक्षा करने के लिए भी कुछ सीखना आज समय की मांग है। अपन देख रहे हैं कि आज अनेक षड्यंत्र चल रहे हैं। उन षड्यंत्रों को सामना करने के लिए हमारी बेटियों को हमें कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें कैसे उनको खुद की रक्षा कैसे कर सके, इसकी हमें आज उन्हें जानकारी देना, कुछ माध्यम में उनको संस्कार देना, कुछ शिक्षाएं देना आज आवश्यकता है। इसलिए गुरुदेव सेवाश्रम जैसे जैसे उसकी व्यवस्था होती है उस आधार पर गुरु पूजन से लेकर नारी सम्मान को लेकर कन्या पूजन, वैसे गुरुदेव सेवाश्रम की अनेक गतिविधियां चलती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ही अपन ये कन्या पूजन व कन्या भोजन का प्रोग्राम करते हैं। वृक्षारोपण से लेकर मेडिकल कैंप से लेकर संस्कार शिविर से लेकर
जहां जहां अपने को आवश्यकता पड़ी है, गुरुदेव सेवाश्रम उस कार्य को करने के लिए कोशिश करता रहा है। इसके लिए चैतन्य धाम को समर्पित, चैतन्य धाम की भावना जानने वाले मेरे जो प्रेमी हैं, उन्हीं के ये सेवा कार्य, उन्हीं के माध्यम से, उनके सहयोग से ये सारे सेवा कार्य चलते हैं। मैं एक निमित्त होता हूँ। जैसे भगवान कहते हैं कि एक कोई निमित्त बनाना पड़ता है, उसके माध्यम से ये सारे सेवा कार्य होते हैं। अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। दिखने को श्याम चैतन्य महाराज करता है, लेकिन श्याम चैतन्य महाराज के पीछे बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जैसे इतना बड़ा मंदिर बना, तो ये क्या श्याम चैतन्य महाराज ने बनाया? ये बनाया हमारे चैतन्य साधक परिवार के साधक भक्तों ने, मुझपर प्रेम करने वाले भक्तों ने। और ये श्याम चैतन्य महाराज के लिए नहीं है, ये आने वाली सनातन संस्कृति की धरोहर है। आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको अच्छे संस्कार के लिए ये चैतन्य धाम बना है। इसलिए आज मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमारा भारत देश बड़ा संस्कारशील रहा है। हमारे भारत देश में नारी की पूजा को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। आज मैं विनती करूंगा कि आज हम दुर्गा पूजन का भी थोड़ा जो उत्सव है, वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा गलत ढंग से उसको करना शुरू कर दिए। डांडिया खेलो, बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं भी डांडिया में बड़ा उत्सव रखता हूँ, डांडिया खेलना चाहिए। लेकिन उस डांडिया के माध्यम से संस्कृति को छोड़कर हम विकृति तरफ न जाए। अश्लील गाने नाच के अपनी बेटियों को नचाना, या तो फिर बड़ी बड़ी देवियां बिठाना, और फिर विरहों के समय में गंदे गाने बजाना, डीजे बजाना, और बड़ी मूर्तियां लाते समय हम लोग ना ही उसकी सही ढंग से पूजा कर सकते, ना पाठ कर सकते, सही ढंग से रख सकते, ना उसका विसर्जन कर सकते। तो मैं आज पूरे सभी को, चैनल है कुछ जेबीएन महाराष्ट्र से लेकर अनेक पेपर पत्रकार यहाँ आते हैं, हर प्रकार के पत्रकार जो है मेरे जामनेर में मुझ पर बड़ा प्रेम रखते हैं, उनको सबको धन्यवाद दूंगा। सारे पत्रकार के लिए हम जोरदार ताली बजाकर एक अभिनंदन करना चाहिए। ये इसलिए बोला मैं कि चैतन्य धाम के जो सामाजिक सेवा कार्य है, जन जन तक पहुंचाने का काम सारे मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया ले लो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, वो सेवा देता है। इसलिए उसको धन्यवाद देने का काम है। तो आज बेटियों के साथ साथ हम जो नव दुर्गा का कार्यक्रम करते हैं, दुर्गा पूजन हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा एक शक्ति का पर्व माना गया है। उसमें साधना करके, हवन पूजन करके, ध्यान जप करके इस शक्तियां इकट्ठा करनी पड़ती है, जिससे हमारे आने वाले जीवन में हमारा जीवन शांतिमय कैसा हो, हमारा जीवन आनंदमय कैसा हो, हमारा परिवार कैसा अच्छा हो, हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे संस्कार में कैसे बने। इसी उद्देश्य को लेकर कन्या पूजन व कन्या भोजन का ये आयोजन किया जाता है। तो मैं विनती करूंगा कि जब भी हम, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे नवदुर्गा उत्सव हो, इसमें हम हमारी संस्कृति भटक कर विकृति के तरफ न जाए। मैं हर बार मेरे प्रोग्राम में कहा करता हूँ कि जब तक संस्कृति है तब तक आस है, और बिना संस्कृति मनुष्य का विनाश है। मैं जामनेर में अनेक मंडल होते, अनेक कार्य करते हैं, लेकिन मैं एक मंडल का विशेष करके यहाँ नाम लूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतिष्ठान जो वाकी रोड में है। उसके जो अध्यक्ष है हमारे रवि महाजन है, जो अपने ट्रस्ट के सचिव भी है। उन्होंने इस बार छत्रपति शंभुराजे इतना सुंदर नाटिका तैयार किया, जिसमें हमारा हिंदुत्व क्या था, हिंदुत्व के लिए हमारे छत्रपति शंभुराजे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया है। शंभू राजा ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उन मुगलों के सामने, वो औरंगजेब के सामने झुका नहीं, सिर कटाया, लेकिन अपना धर्म छोड़ा नहीं। ये हमारी हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। इसीलिए अपनी हिंदू संस्कृति टिकाने के लिए, अपनी हिंदू संस्कृति मजबूत करने के लिए आज हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देकर वो अच्छे से अच्छा है उनका जीवन कैसा बने, इसके लिए हम सब ने, हर माँ बाप ने अपने घर में अपनी बेटी हो या बेटे हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जैसे झांसी की रानी, राणा से लेकर महाराणा प्रताप, ये जो सारे वैभवशाली हमारे महापुरुष है, विवेकानंद जी है, इनके चरित्र अपने बच्चों को सुनाना, अपने बच्चों को समझाना, ये आज आवश्यकता है। नहीं तो फिर कहावत है, काय कोणाचे गेले ज्याचे त्याने आहित केले। इसलिए
हमको हमारे बच्चों को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमारे महापुरुषों का चरित्र उनके सामने पढ़ना, उनको पढ़ाना ये आवश्यक है। आज हम महापुरुषों को पूछते हैं, हम चित्र को पूज रहे लेकिन चरित्र आत्मसात नहीं कर रहे। तो मैं विनती करूंगा कि हमें चित्र नहीं, चित्र के साथ हमें चरित्र को आत्मसात करने की जरूरत है। तो मैं अधिक न बोलते हुए, समय हो रहा है, हमारे कन्याएं आई हुई है देवी स्वरूपा, तो उनका हम ज्यादा परीक्षा भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं आप सभी को, आज तो हम माँ देवी के रूप में आपको जान रहे हैं, मानते हैं, समझते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति है, तो आपके चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सबसे एक आशीर्वाद जरूर मांगूंगा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो आज सब कन्याएं कि मैं ऐसे कार्य अच्छे करता रहूं, हमेशा मेरे से अच्छे कार्य हो, कभी भी गलती से मुझसे बुरे कार्य न हो, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे आज देना है। तो भगवान राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, दो शब्द भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, ये जो भी कुछ सेवा कार्य चलते हैं ये सारे मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव की कृपा से, मेरे गुरुदेव के संकल्प से चलते हैं। मैं एक निमित्त हूँ और इस कार्यक्रम के पीछे बहुत सारे ऐसे जिनके नाम सबको बोलना मुश्किल रहेगा, तो मेरे पर्दे के आड़ में जो सेवा कार्य देने वाले उन सबके लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए हम अभिनंदन करें, धन्यवाद दें। और सभी के लिए मंगल कामना करते हुए माँ दुर्गा के चरणों में, भगवान राधा माधव के चरणों में, गुरुदेव जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यहाँ पर कि हमारे सुशील भाई है, परवीन सुशील भाई, जो विश्व हिंदू परिषद का काम करते हैं और जामनेर में दुर्गा वाहिनी का कार्य बहुत जोर शोर से चालू हुआ है। तो हमारी बेटियों को अपने संरक्षण के लिए लाठी कैसे चलाना चाहिए, मैं तो एक और आगे बात बढ़ा के कहूंगा कि आप स्कूल में जाते हो तो आपके पर्स में आपकी जो थोड़ा मेकअप का सामान रहता है उसके साथ में एक 6 इंच का चाकू भी जरूर रखो, क्योंकि बाजार में भेड़िया बहुत सारे घूम रहे हैं, उन भेड़ियों के लिए थोड़ा वो चाकू बताना भी जरूरी है। तो हमारी बेटी है, नाम है माही सुशील, आज आपको यहाँ पर लाठी कैसे चलाना वो बताने जा रही है। ये बेटा माही, हाँ माही, छान टाळ्या वाजवा स्थानच्या निधीसाठी। वाजवा, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा जोरदार। ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो कला है, हमारे युवतियों में जो कला छिपी हुई है उसको बताकर हमारी युवतियों को स्ट्रांग बनाना आज समय की मांग है। वाह, छान टाळ्या वाजवा आता जोरात। या बातमी इथेच थांबूयात। आज अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।